हेलो एवरीवन। सबसे पहले लेट मी विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, आई रियली विश कि जिस हिसाब से ओलंपिक्स में हमने ग्रोथ दिखाया है वही तरीके से हर एक क्षेत्र में हम इतना ही सॉलिड ग्रोथ दिखाए। और आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर हम इंडियंस कुछ डिसाइड कर लेना तो कोई चीज़ हमें पीछे रख नहीं दे सकती। सो विद दिस विश लेट मी स्टार्ट टुडेज सेशन। तो जैसे ही अर्जुन को पता चला कि उसके बेटे की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जयद्रथ है, उसने वहीं के वहीं एक प्रतिज्ञा ले ली। अभी अर्जुन और प्रतिज्ञाओं का भी एक अलग से रिश्ता है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम वही प्रतिज्ञा की बात करेंगे जो अर्जुन ने उस रात को ली थी। अर्जुन ने तुरंत ही प्रतिज्ञा ले ली कि कल सूर्यास्त के पहले अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं वहीं के वहीं अग्नि समाधि ले लूंगा, अपने आप को जिंदा जला दूंगा, सुसाइड कर लूंगा। अब ये सुन के दुर्योधन सबसे ज्यादा खुश हो गया। उसने दूसरे दिन सुबह जयद्रथ को सबसे पीछे रखा और उसके आगे पूरी खड़ी कर दी अपनी सेना। इट वॉज नॉट एन आर्मी, इट वॉज ओशन ऑफ पीपल। आप दूर से देखो तो आपको लगे कि ये अथाक समुद्र है जिसका कोई अंत नहीं है। बट अर्जुन तो अर्जुन है, उसने अपना गांडीव लिया, अपना धनुष लिया और शुरू हो गया दाप 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 करते करते बहुत लोगों को अपने रास्ते से हटाते गया। जो भी उसके रास्ते में आ रहा है उसे हटाते जा रहा है। बट करते 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 सडनली उसने देखा कि अंधेरा हो गया है, यानी कि सूर्यास्त हो गया है। निराश होकर अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रखा, उसे नमन किया। एक उदास चेहरे के साथ उसने कृष्ण की ओर देखा, कृष्ण को नमन किया और जैसे ही वो अपनी हार एक्सेप्ट करने वाला था उसने एक आवाज सुनी। ये आवाज थी जयद्रथ की, जो हंसते हंसते बाहर आया कि हा 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 हा, अर्जुन तू हार चुका है, तूने सूर्यास्त के पहले मुझे नहीं मारा है, तो अब तू यहीं पे यहीं अग्नि समाधि ले ले। ये जैसे ही देखा और जयद्रथ जैसे ही बाहर आया, कृष्ण ने अपनी लीला की। कृष्ण ने बादलों को कहा कि थोड़े हट जाओ। जैसे ही बादल हटे, पीछे से सूर्यदेव फिर से चमकने लगे। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, देख पार्थ, सूर्यास्त अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी सूर्यदेव आसमान में है और सामने है तेरा दोषी जयद्रथ। फिर क्या था? फिर तो अर्जुन का गांडी, उसका धनुष और जयद्रथ का सिर। वहीं के वहीं जयद्रथ मर गया और अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। तो दोस्तों, इससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा है एक वर्ड जो हमारी जिंदगी बदल सकता है, जिसे हम कहते हैं इंटेंशन। अब ये इंटेंशन क्या है? ये इंटेंशन एक ऐसी सोच है, एक ऐसा निश्चय है जिसे करने के वक्त हम ये नहीं सोचते कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम सक्सेसफुल होंगे या फेलियर होंगे, हम कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें हम नहीं सोचते। ये सिर्फ हम यही सोच लेते हैं कि बस मुझे ये करना है। अर्जुन ने ये नहीं सोचा था कि कल ये पूरी आर्मी को बीट करके मैं कैसे जयद्रथ को हरा पाऊंगा। मोहनदास करमचंद गांधी ने ये नहीं सोचा था कि अंग्रेज़ों को इस देश से कैसे मैं हटाऊंगा। उन्होंने सिर्फ सोच लिया था कि बस मुझे इस देश को आज़ादी दिलानी है। नीरज चोपड़ा ने अभी रिसेंटली जो गोल्ड मेडल पाया, उसके पहले उसने भी ये नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े सूरमाओं को कैसे हराऊंगा। उसने बस सोच लिया था कि मुझे गोल्ड लेना है तो लेना है। इसे कहते हैं इंटेंशन। ये इंटेंशन ऐसी चीज़ है ना कि जहाँ पे हम कोई लॉजिक बीच में नहीं लाते। बट हम क्या करते हैं, हम ऐसी बहुत बार इंटेंशन तो क्रिएट कर लेते हैं जिससे हम एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो हम इंटेंशन कह देते हैं। ये एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होते हैं कि मुझे एक ऐसा फिगर चाहिए कि जिसे देख के हर कोई खुश हो जाए, मुझे 50 करोड़ का रेवेन्यू चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे सिर्फ दिन में 3 घंटा ही काम करना है, उसके बाद पूरा आराम करना है, मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, मुझे मुंबई में मलाबार हिल में ही 5 BHK का फ्लैट चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, लेकिन बाद में बीच में क्या आ जाता है? लॉजिक लॉजिक लॉजिक, जो हमें कहता है कि बॉस अभी तू कांदिवली में 1 BHK में रहता है, मलाबार हिल में 5 BHK में कैसे रहेगा? अबे अभी तक तो तेरे 1 करोड़ भी रेवेन्यू नहीं है, 50 करोड़ का बैंक बैलेंस कैसे पाएगा? अबे तेरा पेट दे कितना बाहर आ चुका है, तू कितना इतना एकदम सेक्सी फिगर कैसे लेके आएगा दोस्त? और ये सब लॉजिक जब आ जाता है ना, तो एक्सपेक्टेशन इंटेंशन में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जब इंटेंशन स्ट्रांग हो जाए ना, तो पूरी कायनात भी आपको सपोर्ट करने में लग जाती। शाहरुख खान ने वो जो डायलॉग कहा है वो रॉन्ग नहीं है कि अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात भी आपको उसे मिलाने में लग जाती है। दोस्तों, अगर इंटेंशन सॉलिड होता है तो ह्यूमन बीइंग ही नहीं, पूरे भगवान को भी नीचे आ जाना पड़ेगा आपको सपोर्ट करने के लिए। यूनिवर्स इटसेल्फ विल सपोर्ट यू टू अटेन, टू फाइंड, टू गेट टू योर ड्रीम। बट उसके पहले
आपका इंटेंशन बहुत ही सॉलिड होना चाहिए। और एक लास्ट लाइन कहूँगा जो आप अपने दिमाग में डाल दीजिए, टू सी द मैजिक कीप अवे द लॉजिक, टू सी द मैजिक कीप अवे द लॉजिक, एंड देन सी कि कितना ईजीली ये सब चीज़ें आप पा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट संडे वी विल कम विद अनदर इंसिडेंट, अनदर कैरेक्टर, बट टिल दैट टाइम stay home, stay safe, and if possible, do help someone else. Take care. Bye-bye.